ऐसे ही उनको प्रणाम कर लिया जाए। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम 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 गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति को यह ज्ञान है, कौन सा, कि जो कुछ हमारे पास है उसमें से कुछ तो टूट जाएगा। भाई मकान बना है, आज नहीं तो 400 साल बाद आगे टूटेगा। जो कुछ हमारे पास है इसमें कुछ तो टूट जाएगा, कुछ फूट जाएगा, और अगर टूटने और फूटने से बच गया तो एक दिन छूट जाएगा। बराबर सभी लोगों को ज्ञान है, लेकिन उसके बाद भी हम सब मैं मेरा मेरा मैं मेरा, भगवान शंकराचार्य जी यही कहते हैं हम सब लोगों को। मैं भी आ गया, सही बात नहीं, मैं यहाँ से कह रहा हूँ तो मैं भी आ गया उसमें। भगवान शंकराचार्य जी ने हम सबको मूड का है, मूड मतलब एक होता है मूर्ख गवार जिसको कुछ अक्ल नहीं होती है, एक होता है बहुत समझदार जिसको सब चीज का ज्ञान होता है, और एक वो होता है जो सब कुछ समझता भी है लेकिन समझते हुए भी मानता नहीं है और करता नहीं, उसको कहते हैं मूढ़। हम सब समझते भी हैं, जानते भी, मानते भी, पर उसके बाद भी नहीं करते। इसलिए शंकराचार्य जी ने हम सबको फटकारा है कि मूर्खों, मूढ़ो, इसको छोड़ो और गोविंद को भजो। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, क्योंकि अंगम गलितम पलितम तुंडम अंगम। एक दिन आज हाथों और पैरों में जो शक्ति है, ऐसी शक्ति अंत तक तो नहीं रहेगी। आप हम सभी लोग जानते हैं इस चीज को। जिन भुजाओं के ऊपर, जिस सौंदर्य के ऊपर तुम्हें अभिमान एक दिन गल जाएगा। भगवान शंकराचार्य से अंगम गलितम फलितम तुंडम अंगम गलितम फलितम तुंडम अंगम गलितम फलितम मुंडम अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। दसन विहीन, अरे दलिया भी नहीं चबा पाएंगे साहब, वो भी पूरा का पूरा ही अंदर जाएगा। देख रहे, यही होता है। जो व्यक्ति उसकी जवानी में 5-5 बाटी खाता था, अंत समय पता चला एक कटोरी दलिया नहीं चबा पा रहा है, दांत ही नहीं रहे। दसन विहीनम जातम तुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। हाथ पैरों में चलने की शक्ति नहीं रहेगी, हाथ में एक लकड़ी आ जाएगी। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम गृहीत्वा दंडम। लकड़ी के सहारे से, दंड के सहारे से दांत गिर गए, हाथ पैरों में से चलने की शक्ति चली गई, आंखों से दिखना कम हो गया, कमर झुक गई है, दंड के सहारे चल रहा है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम पर तदपि न मुंजति आशा पिंडम। उसके बाद भी उसके मन में से कामनाओं का पहाड़ समाप्त नहीं होता।
1.5 लाख का कांदा बैठा हो, 1.5 लाख का बैठा। जिस घर का सबसे वयोवृद्ध उनको सबसे ज्यादा फिक्र रहती हो, मानो जैसे सब उनको ही अब कमाना है। शंकराचार्य यही करें, तदपि न मुंजति यासा पिंडम, तदपि न मुंजति यासा पिंडम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। अभिमानी राजाओं को मूढ़ कहा है गोस्वामी जी ने, क्योंकि चतुर्बंदी जनों ने पहले ही कहा था कि तुम्हारी भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है और शिव का धनुष राहु के समान है, इसके पास मत जाना। मगर उनकी बात को नहीं समझा, प्रयास करते, बार बार प्रयास करते हैं, तम की धरई धरी मूढ़ न उठई न चलई न जाए, बार बार प्रयास करते हैं। धनुष उठना तो मानो धनुष तो इनसे नहीं उठता, धनुष उल्टा इनकी भुजाओं के बल को खींच करके अपने अंदर समाहित करता जा रहा है और अधिक भारी होता है। ऐसा कहते हैं कि जब ये अभिमानी राजा उठने लगे थे तो माता जानकी जी ने गणेश जी से प्रार्थना की थी, गणपति जी महाराज मैंने आपकी बहुत सेवा की है, अब जिनको धनुष तोड़ना चाहिए वो अभी उठ नहीं रहे हैं, जिनसे टूटेगा नहीं वो उठे बिना मान नहीं रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए कि आप जाकर के धनुष के ऊपर बैठ जाइए, आपका वजन भी बहुत है, झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो गणेश जी साक्षात बोलते हैं कि उस धनुष के ऊपर बैठ गए थे, इसलिए किसी से धनुष नहीं उठा, ऐसा संत बताते हैं। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे, जैसे कोई कामी पुरुष कितने ही वासना युक्त वचन बोले पर सती नारी का मन अपनी जगह से विचलित नहीं होता है, ऐसे ही अभिमानी राजाओं के प्रयास से भगवान विश्वनाथ का वह धनुष टस से मस नहीं। भूप सास 10 कई बार लगे उठावन टरई नटारा, 10,000 राजा, इसकी भी ऊपर भी बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है, प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, समय अभाव। जनक जी ने सोचा कि अब इनसे उठना नहीं, और जिनसे उठना है वो उठने नहीं रहे। राम जी, जानकी ब्रह्म ज्ञानी जानते हैं, ब्रह्म जानकी जी को भी जानते कि ब्रह्म की पराशक्ति है, और ब्रह्म की पराशक्ति को ब्रह्म ही वर्ण कर सकता है, और ब्रह्म भी उठ नहीं रहे। ब्रह्म को उठाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा क्रोध का एक नाटक अभिनय किया। उन्होंने इस प्रसंग में क्रोध के माध्यम से यह दिखाया कि क्रोध का भी सदुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कुछ ऐसे वचन बोले, लक्ष्मण जी से सहा नहीं गया। लक्ष्मण जी ने अपने वचनों से प्रतिकार किया। आप सभी लोगों को एक कथा मालूम है, मैं इसे थोड़ा संक्षिप्त में आगे बढ़ा रहा हूँ, क्षमा करें, समय अभाव। जब जनक जी ने बहुत सारी बातें कही, अंत में कह दिया कि अब जनिको माखे भटमानी वीर वीर मई में जानी, अब अपने आप को कोई इस पृथ्वी पर वीर नहीं कहे, क्योंकि आज दुख और निराशा के समुद्र में डूबे हुए इस जनक को यह पता लग चुका है, यह एहसास हो चुका है, यह आभास हो चुका है कि यह वसुंधरा, यह पृथ्वी, यह भूमि वीरों से खाली है। मैंने अपनी त्रैलोक्य सुंदरी पुत्री सीता के लिए अरे कोई ऐसा कौन सा मूल्य रखा है, सिर्फ तुम्हारी थोड़ी सी वीरता का मूल्यांकन, सिर्फ थोड़ी सी वीरता। करना क्या है, धनुष को उठाना है और प्रत्यंचा चढ़ाना, इसके बदले में सारे त्रैलोक्य का यश, त्रैलोक्य सुंदरी जानकी जी को पत्नी के रूप में प्राप्त करोगे। लेकिन आज इस पृथ्वी पर मुझे ऐसा कोई वीर नजर नहीं आता जो मेरे इस प्रण को पूरा। अब यदि मैं प्रतिज्ञा को तोड़ूं तो मेरी पुत्री आजन्म कुंवारी रहे, अब यदि इस प्रतिज्ञा को रखूं तो मेरी पुत्री आजन्म कुंवारी रहे, इस प्रतिज्ञा को यदि तोड़ूं तो मैं अपने सारे पुण्यों को नष्ट करूं, झूठा कहलाऊं, अपने पूर्वजों को अपना मुख कैसे दिखाऊं। इसलिए दुख और निराशा के समुद्र में डूबे इस जनक को आज कहना पड़ रहा है कि वसुंधरा वीरों से खाली होगी। अब रघुवंशियों में कोई एक बैठा हो और वीरता की बात,
लक्ष्मण जी इतनी देर में मंच पर से ऐसी सीढ़ी लगी थी, उतरे नहीं, सीधे छलांग मार के नीचे कूद गए। सामने परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया, जनक जी की आंखों में आंख पे डाल करके और तुरंत के उठे, जनक कही जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जाति। चौपाई पे नहीं नाचना, अभी राम विवाह होगा उसमें खूब नाचना। इस जनक ने ऐसी अनुचित बात कही तो कैसे कही, और वो भी तब कि जब साक्षात रघुवंश शिरोमणि भगवान राघवेंद्र इस सभा में रघुकुल की मणि। किसी ने पूछा लक्ष्मण जी, अरे उन्होंने अनुचित बात कही तो आपने और कौन सी उचित बात कही? जनक जी आपके पिता की समान है, उम्र में आपसे बड़े हैं, और आप कह रहे हो कि इस जनक ने, ये कौन सा शिष्टाचार है? आपने कौन सी उचित बात की? बोले देखो, हम उचित अनुचित का निर्णय बाद में करेंगे। हम वैसे तो कोई कुछ भी करता रहे, हम चुप रहते हैं, बोलते नहीं, पर बात जब मणि की आ जाए, मणि मणि बात जब मणि की आ जाए, मणि कौन है? बोले रामचंद्र जी, रघुकुल मणि, रघुवंश की मणि है रामचंद्र, और हम हैं फणि, मणि के रक्षक। तो जब तक कोई मणि का नाम नहीं लेगा ये फणि चुपचाप रहेगा। बात जब मणि के ऊपर आई तो फिर फणि चुपचाप नहीं रहेगा। अब इन्होंने रघुकुल मणि के होते हुए कैसे कहा कि पृथ्वी वीरों से खाली? राम जी ने क्या अभी प्रयास कर लिया है? राम जी अभी क्या धनुष तोड़ने गए, उठाने का प्रयास किया है क्या? फिर कैसे कहा इन्होंने? इसलिए इस फणि को बोलना पड़ा कि इस जनक ने अनुचित बात की। अब भगवान की तरफ देखते लक्ष्मण, प्रभु जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। आप इस जीर्ण शीर्ण पुराने धनुष की बात करते हैं? आपकी यदि आज्ञा हो तो संपूर्ण 14 भुवनात्मक सृष्टि इस ब्रह्मांड को केंद्र के समान ऐसे उछाल। एक राजा ने कहा, महाराज धनुष उठाने की बात हो रही है, ब्रह्मांड उठाने की थोड़ी बात हो रही है। अरे धनुष की बात करो, धनुष की बात अगर तुम सुनना चाहो तो कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण लेताओ। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण लेताओ। जैसे कोई मतवारा हाथी जल क्रीड़ा करते हुए कमल की नाल को अपनी सूंड में ऐसे लपेट करके और उखाड़ करके फेंक देता है, ऐसे इस जीर्ण शीर्ण धनुष को मैं उठा सकता हूं, और उठा ही नहीं सकता हूं, यहां से 100 योजन तक इसे लेकर के दौड़ता चला जाऊंगा। 100 योजन तक। आप तो सिर्फ उठाने की बात करते हो, 100 योजन तक दौड़ता चला जाऊंगा। तौरो छत्रक दंड जिमी, एक बारिश में वो एक सफेद ऐसा मशरूम जैसा कुछ उगता है, बच्चे उसे छाता छाता करके खेलते हैं। कोई इतना कच्चा होता है उसे अगर ऐसे उंगली मार दी जाए तो इतने में टूट जाता है, उसको कहते हैं छत्रक दंड। बोले इस धनुष को उस छत्रक दंड की तरह तोड़ सकता। तोरो छत्रक दंड जिमी, और इतना सब कुछ करूंगा अपनी शक्ति से नहीं, तब प्रताप बलनाथ, आपके श्री चरणों के प्रताप से मैंने जो कहा इतना सब करके बताऊंगा। और यदि इतना नहीं कर पाया, ठाकुर आपके चरणों की सौगंध, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु हाथ। आज के बाद कभी अपने हाथ में धनुष बाण नहीं धारण करूंगा।
आपके श्री चरणों के प्रताप से मैंने जो कहा इतना नहीं कहा। लखन जी बोले, नेपाल में जनक जी की सभा में लखन जी के वाक्यों से सारी पृथ्वी ऐसे डगमग 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 करने लग गई, पृथ्वी ले लग गई। राम जी ने कहा कि लखन, इशारा किया, कहा नहीं, इशारा किया धीरे से, लखन शांतम, शांत, तुम बोल रहे हो पृथ्वी हिल गई है। सीता जी पृथ्वी की बेटी है, बेटी के विवाह में यदि माता को कुछ हो गया तो कलंक लग जाएगा, अपने को कलंक लगेगा कि बेटी के विवाह में माता को कुछ हो गया। पृथ्वी हिल रही है, शांत हो। लखन जी धीरे से आकर के राम जी के पास बैठ गए। राम जी ने कहा, लखन, जब महाराज जनक ने कहा था ना कि पृथ्वी वीरों से खाली, एक अंतरे के पद से ही उनको प्रणाम कर लिया जाए। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम